धर्मदत्त साधारण जीवन जीने वाला गृहस्थ था। उसका घर धन दौलत से भले साधारण था, पर उसका सबसे बड़ा खजाना उसकी पत्नी लावण्यवती थी। उसका सौंदर्य किसी स्वप्न से कम न था। उसका चेहरा चांद की रोशनी से भी अधिक दीप्तिमान और उसका व्यक्तित्व इतना मनमोहक कि देवता भी उस पर मोहित हो जाएं। परंतु कभी कभी वही सौंदर्य जो आशीर्वाद लगता है, अभिशाप भी बन जाता है। एक रात की बात है। ग्रीष्म की शीतल चांदनी में धर्मदत्त और लावण्यवती अपने मकान की छत पर सो रहे थे। वातावरण शांत था और मधुर पवन बह रही थी। तभी आकाश मार्ग से एक इच्छाधारी विद्याधर वहां से गुजरा। जैसे ही उसकी दृष्टि लावण्यवती पर पड़ी, उसका मन वासना से भर गया। वह दिव्य शक्तियों का स्वामी था। क्षण भर में उसने जादुई बल से लावण्यवती को अपनी बाहों में उठा लिया और आसमान की ओर उड़ गया। सब कुछ इतना तेज हुआ कि धर्मदत्त को आभास तक न हुआ। जब नींद टूटी तो उसने पत्नी का शयन स्थान खाली देखा। उसका हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। वह छत, आंगन और पूरे घर में पागल की तरह दौड़ता रहा, लेकिन लावण्यवती कहीं नहीं थी। भोर होते ही धर्मदत्त नगरवासियों के पास पहुंचा। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वह बार बार टूटे स्वर में कहता, यहीं वह मेरे पास बैठी थी, यहीं उसने मुस्कान दी थी, यहीं उसने मुझसे बातें की थीं, और अब कहाँ चली गई मेरी जीवन संगिनी। नगर के लोग उसके दुख से व्यथित हुए। उन्होंने उसे ढांढस बंधाया, धर्मदत्त, वह मरी नहीं है। जब तक तू जीवित है उसे ढूंढ सकता है। हिम्मत रख, निराश मत हो। धर्मदत्त ने आंसू पोंछे। उसने दृढ़ संकल्प किया, जब तक प्राण है मैं अपनी पत्नी को खोजूंगा। चाहे धरती का कोना हो या आकाश का विस्तार, मैं हर जगह जाऊंगा, पर उसे वापस लाऊंगा।